रहीम। अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो देखते जाइए कि एग्जाम्पल क्या है। ये लेक्चर आफ्टर मिड है मल्टीपल इंटीग्रल का। तो देखते जाइए एग्जाम्पल 1 क्या कहता है। इसकी सोल्यूशन देखिए, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है जी 2x, और आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है जी एरिया को फाइंड करना, यानी एरिया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ए, मतलब एरिया। लेकिन आपने क्या इंटीग्रल यूज़ करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो हमें पता क्या है जी, हम लिखेंगे एरिया। एरिया बराबर होता है इंटीग्रल ए टू बी होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है जी। अब देखिए, ये जो आपको ए नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू 0 है, तो मैं पुट करूंगा ए की जगह 0, और बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 2x, और साथ में होगा dx। 2 को बाहर कर दोगे, इंटीग्रल 0 to 1 होगा, x dx होगा। तो कैपिटल ए इक्वल टू 2 बाहर, x की इंटीग्रल क्या होगी एक्स स्क्वायर के नीचे 2, लिमिट होगा 0 to 1, 2 और 2 कैंसिल, तो इससे निकला एक्स स्क्वायर, लिमिट होगा 0 to 1। तो कैपिटल ए इक्वल टू पहले अपर लिमिट को पुट करोगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट कर दोगे। तो कैपिटल 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 0, तो एरिया की वैल्यू आएगी 1। सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब इसको इस तरह करते हैं कि इसकी ज्योमेट्री सीखते हैं कि इसका ज्योमेट्री का मेन मतलब क्या है। अब आपने ये एक्स वाई प्लेन लिया, ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया जी। अब आपने करना क्या है, अब आपने पहले इसकी ग्राफ बनानी होती है। इसका जो ग्राफ होता है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से होके गुजरता है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या फाइंड करना क्या है, यानी यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक, यहाँ मान लो 1 है, इसके अंदर जितनी एरिया बन रही है, ये जो एरिया है ये हमने बेसिकली क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारा टारगेट था। हमने किस तरह फाइंड किया कि हमने इसके अंदर एक क्या बना ली, मैं प्रॉपर बना सकता हूँ आपके सामने। हमने इसके अंदर एक स्ट्रिप बनाया, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, इस तरह। ठीक है, ये मैंने ये बना लिया। ठीक हो गया जी। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेकर, यानी मान लो पहले यहाँ था, फिर हम इसको मूव करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि पूरा एरिया क्या कवर हो जाए, पूरा एरिया कवर हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। तो हम जब मूव करेंगे इसको यहाँ से लेकर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो इस वजह से मैंने 0 से लेकर 1 तक बना लिया। ठीक हो गया जी। अब देखिए, आपका जो तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो फंक्शन है, अंदर मैंने क्या डाल दी, 2x डाल दिया, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहा हूँ, तो इस वजह से x में चेंज होगा dx। dx का मतलब कि स्मॉल चेंज कर रहे हैं dx में। इस तरह सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब देखिए, अब जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। और हमारा जो फंक्शन है वो वही 2x है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा तब्दील हो गया। अब आप कहोगे कि किस तरह तब्दील होगा। अब हमने वाई एक्सिस क्या करना है, वाई एक्सिस के थ्रू इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाई प्लेन लेंगे, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। फिर हम इसमें ड्रा कर देंगे एक लाइन, y इक्वल टू 2x का लाइन इस तरह से गुजरता है ऑरिजिन से, ये आपके ऑरिजिन से गुजर गया। और अब हमारा टारगेट है ये एरिया फाइंड करना, ये जो मैंने शीटेड किया है, लेकिन इस एरिया को हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब क्या करोगे, अब आप इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओगे। मान लो कि मैंने ये एक स्ट्रिप बना लिया, इसको मैं शीटेड करूँगा इस तरह। ये मैं क्या करूँगा, अब देखिए, मैं जब यहाँ से इसको मूव करूँगा, तो आपको पता होना चाहिए कि y की जो लिमिट है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है, हम इसको ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और हमारा लास्ट एंड फाइनली ये इस लाइन तक जाएगा। लाइन से तो बाहर नहीं जा सकता, ये तो कन्फर्म है। तो इसका मतलब ये बना कि एरिया तो वैसे इक्वल होता है, अगर हम स्मॉल एरिया की बात करें तो स्मॉल एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, यानी किसी भी रेक्टेंगल, क्योंकि मैंने जो स्ट्रिप बनाया है वो रेक्टेंगल का बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका एल फाइंड करेंगे। अब अगर आप एल को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, तो टोटल तो आपको नज़र आ रहा है 1। ठीक हो गया जी, ये आपको 1 नज़र आ रहा है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मैक्सिमम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक हो गया जी, यानी क्या होगा, मैक्सिमम तो इसका लेंथ एल है, मैक्सिमम लेंथ इसका 1 है, मैक्सिमम इस रेक्टेंगल का लेंथ 0 से लेकर 1 तक है, यानी टोटल लेंथ इसका 1 है। लेकिन जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाओगे तो इसका जो लेंथ होगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लूँ, मान लो मैंने अब जब यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि टोटल लेंथ में कुछ कमी आएगी। टोटल लेंथ में क्या आएगी, कुछ कमी आएगी, लेकिन आपका करो इसके ऊपर आएगा, आपका जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब टोटल में हम कुछ निकालेंगे। वो किस तरह निकालेंगे, आप लोगों की फंक्शन इक्वल टू 2x होगा, फिर आप इसको y मानोगे, y इक्वल टू 2x होगा। अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूँ तो y/2, तो करो के ऊपर जो x की वैल्यू होगी वो y/2 होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। पॉइंट क्लियर होगा जी, यानी y/2 होगा। अब हम इसका विड्थ भी निकालेंगे। विड्थ किस तरह निकालेंगे सर, विड्थ इसका इस तरह निकालेंगे। देखिए, इस रेक्टेंगल का विड्थ ये है, अगर मैं आपको डायग्राम से बता दूं, ये रेक्टेंगल इस तरह होता है ना, तो इसका विड्थ ये बनता है जिसको मैंने शीट किया ये, और ये जो लेंथ ये जो है, मैं इसमें dy ऊपर की तरफ क्या करूंगा, चेंज लेके आऊंगा, तो वो dy आएगा। अब आपका एरिया क्या बनेगा,
डी ए इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई टू इनटू में क्या आएगा, डी वाई आएगा। अब आप कहोगे कि सर अब क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट है दोनों अतराफ को इंटीग्रेट करेंगे, यानी इस साइड को भी इंटीग्रेट करूंगा, दूसरे साइड को भी इंटीग्रेट करूंगा, y बाई टू डी वाई होगा। अब हमें लिमिट चाहिए, यहाँ पे वैल्यू चाहिए, वो हम किस तरह निकालते हैं वो देखते जाइए। अब देखिए आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है, यानी y इक्वल टू 2x है। x की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखिए x की वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 होगा, तो y की वैल्यू 0 आएगी। फिर x की दूसरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x की दूसरी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो उसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0 टू 2। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है सिंपल। अब ये दोनों तो एक दूसरे के इंटी होते हैं तो ये कैंसिल होंगे, तो एरिया बराबर है 0 टू 2, इसकी अलग इंटीग्रेशन और दूसरे y बाई टू की अलग से इंटीग्रेशन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब 1 तो कुछ मान ही नहीं रखता तो ये दोनों कैंसिल, इससे y आएगा, लिमिट 0 टू 2 होगा, 1 बाई टू बाहर चला जाएगा, y की इंटीग्रल होती है y स्क्वायर के नीचे 2, लिमिट इसका क्या हो जाएगा 0 टू 2। अब देखिए कैपिटल A बराबर है, पहले अपर लिमिट पुट होगा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, 2 और 2 मल्टीप्लाइड होंगे 1/4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 0 का स्क्वायर। तो कैपिटल A इक्वल टू, इससे निकलेगा 2, इससे 4 निकला, 4 4 के साथ डिवाइड होगा, तो यहाँ से भी आपको एरिया की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखते जाइए, अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को, यूजिंग द डबल इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोबारा वही क्वेश्चन है, लेकिन अब डबल इंटीग्रल को यूज़ करके हमने इसकी क्या बनानी है, एरिया बनानी है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये आपका मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन बनेगा। अब 2x के ग्राफ का आपको पता होना चाहिए, 2x का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, y इक्वल टू 2x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब आगे क्या होगा, आगे हमारा टारगेट है ये एरिया फाइंड करना, जिसको मैंने डॉट किया हुआ है, ये पूरा एरिया हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये एरिया मैंने क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेकिन x के लिमिट का पता है हमें, ये 0 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रल को यूज़ करना है। तो डबल इंटीग्रल के लिए मुझे x का लिमिट भी चाहिए और y का लिमिट भी चाहिए। अब हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रिप्स बनाएंगे, ठीक हो गया, यानी मैं इस तरह डिफरेंट इसके अंदर स्ट्रिप बनाऊंगा, ठीक हो गया जी। ये मैं इस तरह स्ट्रिप बनाता जाऊंगा, ठीक हो गया जी। अब देखिए मैंने इस तरह डिफरेंट स्ट्रिप बनाने हैं इस तरह। अब देखिए अगर आप हर एक स्ट्रिप की लेंथ को देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ले लूँ या जो भी है, जो भी मैं ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने कोई इधर मैंने जिसको शीट किया, अगर मैं इसको ले लूँ तो इसका जो लेंथ है वो बड़ा स्मॉल सा लेंथ है, स्मॉल सा लेंथ और स्मॉल सा विड्थ है। तो मतलब ये बना, यहाँ पे अगर इस रेक्टेंगल की बात की जाए जो इसके अंदर मैंने शीट किया हुआ है, चूंकि मैंने एरिया इसका फाइंड करना है और इसका एरिया भी तो बड़ा सिंपल स्मॉल एरिया बनेगा, स्मॉल एरिया मतलब डी ए बनेगा, छोटा सा एरिया, इसको मूव करेंगे ताकि पूरा एरिया क्या हो जाए, कवर हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, चूंकि ये स्मॉल एरिया है तो इसका मतलब है ये स्मॉल एल और स्मॉल विड्थ के बराबर होगा। यहाँ पे जो लेंथ है उसको मैं, एक को मैं डी एक्स कहूँगा और एक विड्थ को मैं क्या कहूँगा, डी वाई का कह सकता हूँ। यहाँ से तो पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब देखिए, अब अगर आप देखें, अब मैं क्या करूँगा, चूंकि मैंने एरिया निकालना है तो एरिया के लिए मैंने अब क्या निकालना होगा, डबल इंटीग्रल है ना, तो डबल इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, अब देखते जाइए, ये dx और dy है ना, इसको मैं dy और dx भी बोल सकता हूँ। यहाँ से तो पॉइंट बड़ा सिंपल है जी, ये तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हमने निकालना है अंदर वाले y की लिमिट, किसकी लिमिट, y की लिमिट, और उसका इंटीग्रल भी लेना है। फिर बाहर वाले x की लिमिट, x की लिमिट कन्फर्म है, x की लिमिट तो गिवन है 0 से 1 तक, वो तो कन्फर्म है 0 से लेकर 1 तक। अब बात आ जाती है y की लिमिट की, ठीक हो गया जी। y की लिमिट समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक रेक्टेंगल को ले लेता हूँ, मान लो मैंने ये शेड रीजन ले लिया। अब अगर आप देखिए इसका y यहाँ पे जो इसका नीचे वाला लोअर लेंथ है वो तो 0 है, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट करोगे ऊपर की तरफ जाओगे ना, पैरेलल टू एक्सिस है तो वो तो 0 है कन्फर्म। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता जाओगे तो आप इस करो के ऊपर आ जाओगे, तो करो का मतलब क्या है, y इक्वल टू 2x। आप देख भी सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, या इसको इन अदर वर्ड क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 2x। अब हम क्या करेंगे, मजीद इसको एक्सटेंड करेंगे। अगर मैं एरिया इसका इंटीग्रल ले लूँ तो इसका d कैंसिल होगा, इससे एरिया आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये इंटीग्रल, ये डेरिवेटिव कैंसिल, तो इससे क्या निकला, y निकला, 0 टू y, ये क्या निकला 0 टू 2x, बाहर dx। अब कैपिटल A इक्वल टू 0 टू 1 होगा, पहले अपर लिमिट 2x, फिर माइनस लोअर लिमिट और dx होगा। 2x में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 2x बनेगा और dx आएगा। फिर आपने 2 को बाहर निकालना है, किसको बाहर निकालना है, 2 को बाहर निकालना है सर, तो फिर आ जाएगा 0 टू 1 x dx आएगा। अब फिर आपने x की इंटीग्रल लेनी है, x स्क्वायर के नीचे 2, लिमिट होगा 0 टू 1, 2 और 2 कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 1। तो इस तरह हम क्या फाइंड करते हैं, किसी भी
डबल इंटीग्रल के थ्रू इसका क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। सिंपल से प्रॉब्लम है बात। अब हमने एग्जाम्पल नंबर 4 की सोल्यूशन करनी है जी। ये भी सिंपल सा एग्जाम्पल है जी, तो सोल्यूशन देखते जाइए। अब देखिए, पहले देखिए आपको दो कर्व गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, y इक्वल टू 3x है। पहले इनके डायग्राम को समझते हैं। ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ये मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया, सॉरी ये मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया। इसके लिए पहले मैं एक्स वाई प्लेन बना रहा हूं। अच्छा, अब मैंने आगे करना क्या है जी, आगे मैंने क्या करना है, आपकी फर्स्ट करो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये करो है, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, सॉरी इसके लिए। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी। सबसे पहली जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सबसे पहली कर्व क्या आ रही है जी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये आपकी कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके लिए अगर मैं एक्स वाई प्लेन बना लूं, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। इस कर्व का जो ग्राफ होता है वो कुछ आपको ये पैराबोला है, इसका यू शेप बनता है इस तरह, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, ये आपका यू शेप बना, ठीक हो गया जी। और y इक्वल जो 3x है, y इक्वल टू 3x, इसका जो ग्राफ बनता है वो ऑरिजिन से होकर गुजरता है, यानी मान लो स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन कहां से गुजरता है, ऑरिजिन से। अब अगर आप देखें यहां पे शेडेड रीजन आपकी ये आ गई, ये इसका एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये तो कन्फर्म जीरो है, फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है, ये आपका जीरो आ गया। आगे हमने कुछ और करना है इसके साथ। अब हमारा एरिया किसके बराबर है, डबल इंटीग्रल के थ्रू एरिया बराबर होती हैं इंटीग्रल dy dx। ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया इसके बराबर है। बस यहां से तो कन्फर्म क्लियर है, यहां से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहां पे लिमिट और यहां पे लिमिट, ये x के लिमिट होंगे, यहां पे लिमिट और यहां पे लिमिट, ये y के लिमिट होंगे। पहले x के लिमिट को लेते हैं, फिर y के लिमिट को लेते हैं। x के लिमिट किस तरह फाइंड करोगे, y इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, फिर y इक्वल टू लिखा हुआ है 3x, दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है तो इसके राइट साइड भी आपस में बराबर होंगे, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x आएगा। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 होगा। x को मैं कॉमन करूंगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। यहां से तो पॉइंट क्लियर हो गया, x की एक वैल्यू 0 आएगी, फिर आपने x माइनस 3 को 0 की इक्वल करना है, तो x की एक वैल्यू 0 और x की दूसरी वैल्यू 3। x के लिमिट तो कंफर्म हो गया, एक 0 और दूसरा 3। अब y की लिमिट में हमें कंफ्यूजन पड़ेगी, y की लिमिट किस तरह निकालेंगे वो देखते जाइए, ठीक हो गया। x की लिमिट तो कंफर्म है। अब अगर आप y की लिमिट को देखें, अब अगर आप देखें y की लिमिट, y को अगर आप देखें, y की एक वैल्यू है एक्स स्क्वायर, y की दूसरी वैल्यू है 3x, ठीक हो गया जी। यानी अब इसको इस तरह समझ सकते हैं जी, यानी एक वैल्यू एक्स स्क्वायर के ऊपर है जो लोअर है, और दूसरी वैल्यू कहां पे है, दूसरे के ऊपर है, तो वो क्या होगा, 3x होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब कैपिटल A इक्वल टू 0 टू 3 होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो इससे आ जाएगा y, इसका लिमिट होगा एक्स स्क्वायर 3x, बार होगा dx। अब कैपिटल A, पहले अपर लिमिट पुट करोगे फिर लोअर, अपर लिमिट 3x माइनस फिर एक्स स्क्वायर फिर dx होगा। कैपिटल A इक्वल टू 3x की इंटीग्रल, यानी x की इंटीग्रल एक्स स्क्वायर नीचे 2, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रल एक्स क्यूब नीचे 3, इसका लिमिट भी होगा 0 टू 3, इसका लिमिट भी होगा 0 टू 3। 3/2 तो साइड पे कर दे, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 1/3 को बाहर कर दी, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो कैपिटल A इक्वल टू 3/2, इससे 9 आएगा, माइनस ये 27 आएगा, 3 1 3 9 3 27, ये 27/2 आएगा, और दूसरा क्या आएगा, माइनस 9 आएगा। ये दोनों 2 और 1 मल्टीप्लाइड होंगे, 2 9 दूनी 18 होगा, 27 में से 18, 9/2 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इस तरह हमने सिंपल से टेक्निक से इसको क्या किया, सॉल्व किया। हमारी वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।